सम्मानित पत्रकार मित्रों, आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम सब आज आपको आमंत्रित किए हैं। आपने देखा होगा कि विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में समय समय पर इस बात की चर्चा चलती है कि संभल में जो हिंसा की घटना हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उसको लेकर के तरह तरह की बातें समाचार जगत में और अखबार में विभिन्न मीडिया माध्यमों में अपने अपने स्रोतों से प्रकाशित हो रही है। आज मुझे महसूस हुआ कि चूंकि अभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो संभल से लंबे समय से, मैं कह सकता हूं आजादी के पहले से जुड़े रहे हैं। उन सभी तथ्यों पर बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, न्यायिक जांच रिपोर्ट का अभी हमने इसमें कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की हम जानकारी सार्वजनिक तभी करेंगे जब हम कैबिनेट में ले जाएंगे और कैबिनेट में ले जाने के उपरांत उसको हम कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। उसके बाद ही आपसे उस संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से पहले संभल की घटनाओं पर आजादी से पहले अब तक क्या हुआ है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आपसे बात करने के लिए आज आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हमारी बातचीत है ये जांच रिपोर्ट से ना प्रेरित है, ना उसको हम संदर्भ ले रहे हैं। हम केवल जो पूर्व में तथ्य हैं आजादी के पहले के और 2017 तक, यानी हम कह सकते हैं कि आजादी के पहले जो संभल की व्यवस्था रही है वहां हमेशा हिंसा दंगे होते रहे हैं और आज तक जो स्थितियां हैं उन पर हम आपसे बिंदुवार बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। हम जन भावनाओं के अनुरूप सबको साथ लेकर के चलते हैं। हर नागरिक के जीवन में उत्थान हो, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, यह हमारे लक्ष्य में है। इन्हीं को आधार मान करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, जन जन का भरोसा हमारी सरकार जीते, योगी जी की सरकार जीते, उस संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 से लेकर के कई बार चर्चा संभल की आई है, लेकिन विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूं 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करते हुए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए और सबको साथ लेकर चलने का जो हमारा वादा था उसको पूरा करते हुए, तुष्टीकरण बिल्कुल ना हो, किसी के साथ अन्याय न हो, सबको न्याय देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विशेष रूप से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठित लोग धर्मांतरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलने के लिए लगातार काम करते रहते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, उधर से कुछ गड़बड़ हुआ, हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने इन सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी जो अपने अपने स्थानों पर पूर्व से रह रहे हैं उनको कोई कष्ट न हो, कोई संकट न हो और कोई जबरदस्ती उन पर पलायन के लिए दबाव न बनाए, उस दिशा में हमने काम किया है और ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई की है। जहां तक संभल का विषय है, डेमोग्राफी बदलने के बारे में समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार इस बात की चर्चा विभिन्न मीटिंगों में अपने उद्बोधन में करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न राज्यों में डेमोग्राफी बदलने के लिए लगातार संगठित रूप से कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में सबको साथ लेकर के चलने की है। हम किसी भी स्थिति में डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे और उनको जो पूर्ववर्ती स्थिति है उसको हम मेंटेन करेंगे। हम सब जानते हैं कि 1924 में संभल में दंगा हुआ था और उस दंगे की स्थिति यह बनी थी कि कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि आप स्वयं जाकर के वहां एक रिपोर्ट तैयार करिए, वहां का दौरा करिए। महात्मा गांधी जी के कहने के उपरांत 8 से 10 सितंबर 1924 को जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां दौरा किया था, प्रवास भी किया था और उन्होंने 12 सितंबर को 1924 में जो दंगा हुआ था संभल में, महात्मा गांधी जी के, मैं रिपीट करता हूं, 1924 में संभल में दंगा हुआ था। दंगे के उपरांत महात्मा गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी। उस समय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप स्वयं जाकर के वहां दौरा करके रिपोर्ट दीजिए। नेहरू जी ने 8 से 10 सितंबर तक वहां दौरा किया था। 12 सितंबर को 13 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट महात्मा गांधी जी को सौंपी थी। अब विभाजित भारत में संभल को लेकर के नेहरू जी की रिपोर्ट में जिन तथ्यों का जिक्र है, जिन रिपोर्ट में जो बातें हैं, वो 2017 में भी नजर आती है। नेहरू जी ने कहा था संभल में जो दंगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने मंदिरों को निशाना बनाया था और कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया था। एक हिंदू व्यक्ति को कुएं में ढकेल करके उनको असमय मौत के मुंह में फेंक दिया गया था और ढेर सारे लोगों की हत्या भी हुई थी और ढेर सारे लोग, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस समय की रिपोर्ट में नेहरू जी ने कहा था जो हरिहर मंदिर है ये राजा पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। यह रिपोर्ट में नेहरू जी ने उल्लेख किया है। बाबर ने इसे मस्जिद में बदलने का काम किया था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज बताता है कि संभल में जो हिंदुओं की पीड़ा है कोई अचानक नहीं हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।